आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, क्या हम कर्म से धर्मी ठहरेंगे? क्या हम कर्म से धर्मी ठहरेंगे? याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 20 से लेकर 26 तक हम यह सीखेंगे, क्या हम कर्म से धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे ठहरता है? रोमियो की पत्री में संत पौलुस कहता है कि हम कर्म के आधार पर नहीं, पर विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। पर याकूब कहता है कि सही विश्वास में कर्म होना जरूरी है। तो क्या संत पौलुस और याकूब अलग अलग सिद्धांत बता रहे हैं? नहीं। मैंने पिछले रविवार आपको सिखाया था कि याकूब सिर्फ यह सिद्ध करना चाहता है कि सही विश्वास में कर्म होना जरूरी है, या सही विश्वास कौन सा है। हालेलुया। याद रखिए, पवित्र आत्मा कभी भी अपने कहे एक वचन को दूसरे वचन से नहीं काटेंगे। यानी पौलुस और याकूब एक ही बात कर रहे हैं, पर वो दोनों अलग अलग समस्याओं पर अलग लोगों को समझा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, लेकिन सही विश्वास में कर्म भी होना चाहिए। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, याकूब भी पौलुस की तरह यह मानता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। याकूब भी पौलुस की तरह यही मानता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। पर कोई कह सकता है कि पास्टर जी, संत पौलुस तो कहता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, व्यवस्था के कामों से नहीं। पर याकूब तो कर्म करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि पौलुस और याकूब दोनों दो अलग अलग समस्याओं पर दो अलग अलग कलीसियाओं को समझा रहे हैं। पौलुस ऐसे लोगों को समझा रहा है जो ये मानते हैं कि धर्मी ठहरने के लिए यीशु पर विश्वास करने के साथ साथ व्यवस्था के कामों को भी मानना चाहिए। और याकूब उन लोगों को समझा रहे हैं जो ये मानते हैं कि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, हम धर्मी ठहर चुके, अभी उस विश्वास को भले कामों से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं। यानी ये दोनों एक ही बात को अलग दृष्टिकोण से या फिर अलग नजरिए से दो लोगों को बता रहे हैं। यानी विश्वास और कर्म मिलकर आपको धर्मी ठहराते हैं। परमेश्वर के सामने विश्वास और भले काम दोनों मिलकर आपको धर्मी ठहराते हैं। कैसे? वो हम आगे सीखने जा रहे हैं। तो दूसरी बात है, अगर आप सोचते हैं कि आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, धर्मी ठहर चुके हैं और हमें भले काम करने की जरूरत नहीं, तो आप नासमझी कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहर चुके और उस विश्वास को हमें भले कामों के द्वारा प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं, तो आप नासमझी कर रहे हैं। इस बात को याकूब दो उदाहरणों से सिद्ध करता है। उन्हीं को हम देखेंगे, दो बातों को। पहला उदाहरण है, अब्राहम के कामों ने साबित किया कि उसका विश्वास सही है। अब्राहम के कामों ने साबित किया कि उसका विश्वास सही है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 20 से लेकर 23 को। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? 23 तक। अतः तूने देख लिया कि विश्वास में उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और यह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब्राहम इसलिए धर्मी नहीं ठहरा कि वो अपने इकलौते बेटे इसहाक को वेदी पर लेटा दिया।
पर उसके विश्वास ने, उसकी आज्ञाकारिता ने उसके विश्वास को प्रदर्शित किया। उसकी आज्ञाकारिता ने यह साबित किया कि अब्राहम का विश्वास जो है वो सही है। अब्राहम के बारे में इब्रानी की पत्री अध्याय 11 और रोमियो की पत्री अध्याय 4 में संत पौलुस भी यही बताते हैं। याकूब कहना चाहता है कि अब्राहम के कामों से उसका विश्वास प्रदर्शित हुआ, यानी विश्वास बोलने से या बातों से कहीं बढ़कर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने आज्ञा मानी, उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसके कामों से उसका विश्वास प्रदर्शित हुआ, यानी विश्वास बोलने से या बातों से कहीं बढ़कर है। विश्वास बोलना नहीं, करना है। याकूब कहता विश्वास बोलना नहीं है पर कर्म है। हालेलुया, हालेलुया। फिर 23 वचन में याकूब कहता है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। यह बात पुराने नियम में 2 बार आई है। जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 7 में और यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 वचन 8 में। तो ये बातें जो है, ये बात जो 2 बार पुराना नियम में आई है। तो एक बार क्या हुआ, मित्र के बारे में आपको सिखाने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक सामाजिक सभा हो रही थी जहां पर कई मंत्रियों ने आना था और लाखों लोग उन मंत्रियों को सुनने के लिए आ रहे थे। तो एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति आकर सीधा स्टेज पर चढ़ने लगा। जो स्टेज पर बैठे हुए लोग से उन्होंने रोका, रुको रुको रुको, तुम कहां जा रहे हो भाई, ये मंत्री लोगों के लिए। उसने मंत्री का नाम लेकर कहा मैं फलाने मंत्री का मित्र हूं, दोस्त हूं। ओह सर 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 आइए। उसने उसको स्टेज पे आने से नहीं रोका, वो स्टेज पर आया और कहीं भी स्टेज पर जो पीछे इधर उधर कुर्सी थी उस पर बैठ। तो थोड़ी देर बाद मंत्री आया, वही मंत्री आया। उस मंत्री ने आकर क्या कहा, सीधा आकर बोला कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है ना। जितना उसके बोलने में प्रभाव था उससे कहीं ज्यादा प्रभाव मंत्री के बोलने से हो गया और उसको स्टेज पर और अच्छी जगह दी गई। आप सोचो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाला, हर एक मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि वो हमारा मित्र है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर कहता है कि वो हमारा मित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूं यदि तुम वैसा ही करो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। हालेलुया। जो बातें मैं तुम्हें कहूं अगर वही करोगे तो मेरे मित्र ठहरोगे। इसलिए परमेश्वर के मित्र अगर आपको बनना है, अब्राहम के समान अगर आपको परमेश्वर के मित्र बनना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, भले काम कीजिए और अब्राहम के समान प्रदर्शित कीजिए कि आपका विश्वास सही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तब आप कह सकते हैं मेरा विश्वास मेरे कामों के द्वारा प्रदर्शित होता है। जाइए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, हालेलुया, दिखाइए लोगों को कि आप आज्ञाकारी विश्वासी हैं। आपका काम बताएं कि आप विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको जाकर बोलना ना पड़े मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आपके काम देखकर लोग आकर पूछे आप किस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो उदाहरण याकूब देते हैं वो है रहाब का, रहाब वैश्या। तो रहाब के कामों ने साबित किया उसका विश्वास सही है। रहाब के कामों ने साबित किया उसका विश्वास सही है। पढ़िए 25 वचन। वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से वेदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब अब्राहम के साथ साथ रहाब वैश्या का भी उदाहरण ले रहा है। रहाब की कहानी आपको यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 और अध्याय 7 में मिलेगी, जहां पर उसने क्या किया है, कनान देश का भेद लेने के लिए इजरायलियों के द्वारा भेजे गए भेदियों में से 2 भेदियों को राजा से छिपाकर अपने घर में रखा। जब वो भेदियों को विदा कर रही थी उस समय पर उसने कहा, उन भेदियों से कहा कि मैंने सुना
कि तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से कैसे निकाला, यहां तक कैसे लेकर आया। मैं जान गई हूं कि वही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। आप देखो, राहाब ने सिर्फ मुंह से अंगीकार करके अपना विश्वास नहीं दिखाया। राहाब ने अपना विश्वास सिर्फ मुंह से अंगीकार करके नहीं दिखाया, पर उन दो भेदियों को अपने घर में छिपाकर, उनकी मेहमान नवाजी कर उन्हें सुरक्षित भिजवा कर अपने भले कामों को भी प्रदर्शित किया है। हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है, तुमने जान लिया कि अब्राहम और राहाब दोनों ही अपने विश्वास के द्वारा जिसमें भले काम प्रदर्शित होते हैं, उनके द्वारा धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके द्वारा वो धर्मी ठहरे। इसलिए आपके विश्वास में भले काम शामिल होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। पढ़िए 26 वचन को। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब अगर आप किसी देह को देखें जिसमें सांस ना चल रही, तो आप समझ जाएंगे कि यह मृत शरीर है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी शरीर में देखें कि सांस नहीं चल रही है, तो आप जान जाएंगे कि वो मृत शरीर है। वैसे ही जब आपके कोई कहता मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उस विश्वास में आपको भले काम प्रदर्शित नहीं होते, भले काम दिखाई नहीं देते, तो आपको वहां भी समझ जाना चाहिए कि इसका विश्वास जीवित नहीं है पर मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कर्म विश्वास में जोड़े नहीं गए हैं। कर्म विश्वास में जोड़े नहीं गए हैं, पर भले काम विश्वास का परिणाम है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। कर्म विश्वास में जोड़े नहीं गए हैं, पर भले काम विश्वास का परिणाम है। यानी जब आप विश्वास करते हैं तो अपने आप भले काम भी होने चाहिए। कैसे? आप किसी व्यक्ति को सांस लेता देखें, आप ये नहीं कहोगे कि उस व्यक्ति ने देखो अपने शरीर में सांस को जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जीवित शरीर का हिस्सा है सांस। हालेलुया। जीवित शरीर का हिस्सा है सांस। यानी विश्वास जड़ है। विश्वास जड़ है, और उस जड़ के कारण जो भले काम है वो फल है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। विश्वास जड़ है, और उस जड़ के कारण जो फल उत्पन्न होते हैं वो भले काम है। इसलिए हमें दोनों ही चाहिए। धर्मी ठहराने के लिए हमें दोनों ही चाहिए। हालेलुया। दोनों मिलकर दिखाएंगे कि आपका विश्वास जीवित विश्वास है। दोनों मिलकर आपको परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराएंगे। हालेलुया। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जब मैंने विश्वास कर लिया तो मुझे भलाई के काम नहीं करना। आपको जरूर भले काम करने हैं, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जब आज मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है कि आपका विश्वास बढ़े, तो जान लीजिए उस विश्वास से भले काम निकलने चाहिए। अगर आप लगातार भले काम करेंगे, आपका विश्वास बना रहेगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, मजबूत और दृढ़ रहेगा, चट्टानों तक को हिला देगा। आपके भले कामों को देखकर अब्राहम और राहाब की तरह लोग जान जाएंगे कि आप विश्वासी हैं। आपके भले काम प्रदर्शित करेंगे कि आपका विश्वास सही और सच्चा है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए कि आज से मैं भले काम करूंगा, मैं भले काम करूंगी और अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत रखूंगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में